everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Well, बहुत से email and comment के request के demand पे we are now starting with a new law topic, that is Indian Partnership Act 1932. Well, ये act काफी small है, covering only 74 sections in total, but practical world and exam perspective से ये उतना ही important है. ये act इतना important है कि students doing CA, CS, LLB, BCom सबके syllabus का part है ये act. If you look at the year जब ये act effect में आया, that is 1932, which means ये एक pre-independent act है. ये ब्रिटिशर्स ने फ्रेम किया हुआ लॉ है. The entire act came into effect on 1st October 1932, except section 69, which came into force on 1st October 1933. And तब से आज तक ये act existence में है. बच्चों, the interesting fact about this act is ये act पहले Indian Contract Act 1872 का पार्ट था, बट 1932 में 74 सेक्शंस को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग करके एक न्यू एक्ट में फॉर्मुलेट किया गया, एंड दिस इज हाउ दिस एक्ट केम इनटू फॉर्मेशन. नाउ इफ यू लुक एट द टाइटल ऑफ दिस एक्ट, you will find a crux word, partnership. This act covers everything about partnership in detail. जैसे पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म कैसे करें, ऑपरेशंस कैसे होना चाहिए पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप को अगर बंद करना है तो उसका क्या प्रोसेस है. Talking about the definition, Section 4 of this Act defines 4 terms. Number 1, partnership, partner, firm, and firm name. Let's first understand what is a partnership. बच्चों, partnership एक relation है. किसके बीच में? 2 और more people के बीच में. अब ये 2 और more people इस relation में आके क्या agree करते हैं कि हम मिलके business करेंगे and profit हुआ तो share करेंगे, loss हुआ तो bear करेंगे. और ये बिजनेस कौन रन करेगा? वेल, सारे पार्टनर्स मिलके इसको रन करेंगे या फिर सबके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर इसे रन करेगा, which means carried by all or any one of them acting for all. Then the next defines partner and firm. अब पार्टनर कौन है? हर वो इंडिविजुअल जिसने पार्टनरशिप एंटर की है इज कॉल्ड एज पार्टनर्स, एंड सारे पार्टनर्स कलेक्टिवली इज कॉल्ड एज अ फर्म. एंड जिस नाम पे ये पार्टनरशिप रन हो रहा है उसे कहते हैं फर्म नेम. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एक पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड. पार्टनरशिप एक्ट में तो देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट डिफाइंड, बट हाँ, ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में it was stated that maximum number of partners in case of banking business should be 10 and non-banking business में 20. However, New Companies Act 2013 में limit increase किया है. As per the rules, it clearly states that कोई भी business partnership में partners 50 से exceed नहीं होने चाहिए. Otherwise, it will be considered as illegal association. शॉर्ट, अगर आप एक क्विक बिजनेस सेटअप की सोच रहे हो तो फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप फर्म इज अ गुड आइडिया. पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए ऑल यू नीड इज नंबर 1, अ गुड बिजनेस नेम. नंबर 2, मिनिमम पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट. नंबर 3, पार्टनरशिप डीड जिसमें पार्टनर्स की ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, राइट्स, ऑब्लिगेशंस मेंशन होंगे. नंबर 4, रजिस्ट्रेशन. Although registration of firm is not compulsory, but it is advisable कि आप firm को register कर लो for better legal protection. नंबर 5, अपने बिजनेस के हिसाब से रिक्वायर्ड लाइसेंस, परमिट्स एंड अप्रूवल्स ले लो एंड यू आर गुड टू रन द बिजनेस. अब सवाल ये है कि बिजनेसेस पार्टनरशिप बना के क्यों करे? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंडर बिजनेस करने के काफी फायदे हैं. नंबर 1, इजी फॉर्मेशन. अनलाइक कंपनीज जिसके फॉर्मेशन में टाइम, पैसा, एफर्ट्स काफी लगता है, वही पार्टनरशिप फर्म इज इजी फॉर्मेशन प्रोसेस. नंबर 2, बेटर डिसीजन मेकिंग. Unlike companies जहां ownership is with the shareholders, management is with the directors. Partnership firm में every partner has an active role to play. Every partner is the owner as well as agent of the firm. Number 3, shared financial burden. Unlike sole proprietorship जहां loss will be borne by the single individual, वही पार्टनरशिप फर्म में जैसे प्रॉफिट शेयर होता है उसी तरह रिस्क एंड लॉस इज ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स. सो टू कंक्लूड, पार्टनरशिप फर्म काफी फ्लेक्सिबल एंड सिंपल बिजनेस मॉडल है with fewer legal regulations to follow. So बच्चों, this was the short introduction of this act. Hope you've understood the same. In case of any questions, do let me know in the comments below. For notes on this topic, join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.